आज है हमारा गांव का लास्ट डे एंड अब समय हो चुका है घर की तरफ निकलने का, क्योंकि ऑफिस की छुट्टियां भी खत्म हो चुकी है और बाकी अपना घर भी देखना है। जाने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही। हेलो, प्रणाम, मेरा नाम है दिव्या और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। तो अभी हम सबसे पहले सबसे आशीर्वाद ले लेते हैं। हमारी जर्नी सफल रही है, यहाँ तक आए माता रानी की कृपा से, और अब घर वापस जा रहे हैं। तो रास्ते में जाते टाइम हम लोग जाएंगे गोलू देवता और जागेश्वर धाम। तो एक दिन वहाँ पे भी स्टे करेंगे, इस वजह से जल्दी निकलना पड़ रहा है। बनाई है ना पूरी। गाड़ी में सामान रखते समय मैंने देखा कि सबकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि यार इस टाइम पे ना बड़ा इमोशनल सा फील होता है। भले ही हम 1-2 दिन के लिए जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा वो अटैचमेंट रहता है ना, तो मतलब हो जाता है थोड़ा सा इमोशनल वाला सीन। कह दिया है गांव को बाय बाय और हम लोग निकल चुके हैं अपनी आगे की जर्नी के लिए। मन तो नहीं कर रहा यार जाने का, लेकिन क्या कर सकते हैं, कितना ही रहेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। तो फिर से आएंगे, फिर से दोबारा से जल्दी से आना होगा। और यहाँ का वेदर बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर जगह है। सोमेश्वर घाटी बहुत फेमस जगह है, आप कभी गूगल करना तो आपको पता चलेगा, कभी घूमने जाना, बहुत सुंदर है। और यहाँ पे ये मंदिर है, यहाँ पे पहले काफ़ी एक्सीडेंट वगैरह होते थे, इसलिए फिर ये मंदिर बनाया गया है। तो बहुत मान्यता है इस मंदिर हम पहुंच चुके हैं गोलू देवता। अभी आप सबसे पहले इस मंदिर के बारे में जानने के लिए ये सुनो। आपने कभी भगवान को चिट्ठी लिखी है? उत्तराखंड के नैनीताल जिले में एक मंदिर है, गोलू देवता मंदिर। ऐसा कहते हैं कि जब आपको कहीं न्याय ना मिले तो आपको यहाँ आना चाहिए। यहाँ लगी असंख्य घंटियां, लिखी हुई चिट्ठियां ये बताती हैं कि लोगों का यकीन कितना ज्यादा है। इस मंदिर की मान्यता के बारे में तो आप समझ ही चुके होंगे, बाकी मैं भी आपको थोड़ा सा बता दूं कि लास्ट टाइम हम यहाँ पर गए थे और तब भी हमने 1 घंटी बांधी थी, और इस बार फिर से हम 1 घंटी बांध रहे हैं। जब हम पहली बार यहाँ पर गए थे तो एक इंसाफ मैंने मांगा था और वो मुझे मिला भी है। फिर हम यहाँ पर दोबारा गए हैं, तो सिर्फ मान्यता नहीं है, मान्यता का कोई कारण है। और मैंने ये देखा है कि क्योंकि ये मेरा विश्वास है, मैं गई थी, मुझे पता है मैंने क्या इंसाफ मांगा था और वो मुझे मिला है, तो मेरा भरोसा तो सच्चा है वहाँ पर। दूसरी चीज़, अगर आप सही हो तो आपको इंसाफ ज़रूर मिलता है, ये सच बात है बिल्कुल। तो गोलू देवता से दर्शन हमारे हो चुके हैं। इस बार काफ़ी भीड़ थी, पहले कोई इतना जानता नहीं था, लेकिन अब लोग जानने लगे हैं तो आने भी लगे हैं, काफ़ी भीड़ होने लग गई है। फिर हम गोलू देवता से निकले तो थोड़ा आगे आए और यहाँ पर था ये बहुत प्यारा सुंदर सा कैफ़े तो छोटा था, बट जो ये जगह है ये बहुत जगह सुंदर थी। और साइड में खाई है, लेकिन ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बारिश का मौसम हो रखा था, शायद बारिश भी हो जाए थोड़ी देर में। और रुद्राक्ष काफ़ी इंजॉय कर रहा था, मतलब यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन हमें आगे भी जाना था जागेश्वर धाम। फिर हमने यहाँ पे फटाफट से नाश्ता किया और हम लोग निकल गए जागेश्वर धाम के लिए। बेला का हमारी ऐसे पुछ पुछ राजू की राइटिंग में सुने इंदिरा का गीते, राजू की राइटिंग में सुने इंदिरा का गीते, और मंगली साहब तो पहुंच चुके हैं जागेश्वर धाम और हमने प्रसाद भी ले लिया है। नमस्कार है, चमत्कार और नमस्कार है। उनका थोड़ा माथा पकड़ दीजिए। विद्वान को करके बाबा रक्षा करे सुगुरु, लेकिन मैं आज एक दिन आएगा घूमने के लिए बनाने जो गाने चल बाबा रक्षा करे राम नाम सिद्धि बुद्धि सही है सिद्धि मन। ये विश्व का सबसे ऊंचा वृक्ष है। उत्तराखंड कुमाऊं में महादेव का वो धाम जिसकी मान्यता है कि भगवान शिव के लिंग स्वरूप की पूजा यहीं से शुरू हुई थी।
जागेश्वर धाम, जिसका उल्लेख शिव पुराण, लिंग पुराण और स्कंद पुराण में भी मिलता है, चारों ओर देवदार के जंगलों से घिरा है, जहां सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि 125 मंदिरों का समूह है। मान्यता है कि महादेव और सप्त ऋषियों ने अपनी तपस्या की शुरुआत यहीं से की थी और इसी जगह से ही शिवलिंग को पूजा जाने लगा। जागेश्वर धाम में सबसे प्राचीनतम शिव मंदिर है महामृत्युंजय शिव मंदिर। सभी देवताओं में महादेव ही एकमात्र देवता हैं जिन्होंने सदैव मृत्यु पर विजय पाई है। इसी कारण महादेव को मृत्युंजय के नाम से पुकारा गया है। इसके अलावा जागेश्वर धाम में माँ पार्वती, केदारनाथ, भैरव बाबा, माँ दुर्गा के मंदिर भी स्थित हैं। थोड़ी देर पहले ना रुद्राक्ष को एक बंदर ने थप्पड़ मार दिया था क्योंकि जो मंदिर से हमें प्रसाद मिला था उसमें पताशे थे और बंदर रुद्राक्ष से पताशे मांग रहा था तो उसने हाथ पीछे कर लिया था। रुद्राक्ष को बंदर ने एक थप्पड़ लगाया, उसने एकदम से हाथ आगे करके इसको दे दिया। तो रुद्राक्ष हमें ये चीज़ बता रहा था कि ऐसे हुआ, ठीक है। तो अभी इसको बंदर दिखा तो ये फिर से पापा को बोला कि चलो, मतलब ये बंदर को मान गई क्योंकि चलो आरती दिखाते चलो। तो अब समय हो चुका है अल्मोड़ा से निकलने का। रास्ते में हम लोग जाते टाइम कैची धाम भी जाएंगे और ये है विवेकानंद द्वार, देवभूमि उत्तराखंड। और ये है भासी जंगल जहाँ पे कभी कभी बाघ भी आ जाता है। वैसे तो रोड चलती रहती है, ऐसे में तो नहीं आता, लेकिन आ जाता है यहाँ पर। ये देखने में बड़े सुंदर लगते हैं। और अब हम पहुँच चुके हैं कैची धाम। एक्चुअली मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी है, मुझे वॉमिटिंग हो रही है, तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पा रही हूँ। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है, बाप रे। एक टाइम था, मतलब हम जब फर्स्ट टाइम आए थे ना तब कुछ भी नहीं था भाई, गिने चुने लोग थे उस टाइम पे। और आज देखो भाई कितनी भीड़ होने लग गई। अब लोग जानने लगे हैं ना, रील्स देखने लगे हैं, तो उसके वजह से आने लगे हैं। और आप ये देखते हैं यहाँ पे ना प्रसाद नहीं चढ़ता है, फिर भी लोग लेते हैं और लेकर जाते हैं। सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी तो फिर हमने सोचा शिकंजी पी लेते हैं, जो वाकई काफ़ी टेस्टी थी क्योंकि ये पहाड़ी नींबू की बनी थी। तो कैची धाम से निकले और हम लोग पहुँच गए भीमताल, क्योंकि इस टाइम थोड़ा शाम वाला सीन हो चुका था, शाम हो चुकी थी, मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक हो चुकी थी। फिर हमने सोचा यार दोबारा मौका मिले ना मिले, तो इस वजह से भीमताल भी घूम लेते हैं। फिर हम लोग भीमताल गए एंड हमने यहाँ पे बोटिंग वगैरह की। यहाँ पे काफ़ी सारी फिशेस भी थी और रुद्राक्ष भी काफ़ी इंजॉय कर रहा था। फिर यहाँ पे हमने बत्तखें देखी और बीच में ना एक एरिया है, प्रॉपर्टी है कोई, वहाँ पे फिश एक्वेरियम भी है बड़ा वाला, उसमें अलग अलग टाइप की फिशेस भी है। तो हमने सोचा बोटिंग भी कर लेते हैं क्योंकि उस साइड ज़्यादा बत्तख थी, तो हम रुद्राक्ष को भी दिखा देंगे। फिर हमने 350 का टिकट लिया, जो आधे घंटे का राउंड हम लोग कराने वाले थे, और फिर हमने बोटिंग की। रुद्राक्ष अभी थोड़ा सा गुस्सा हो गया वो, क्योंकि वो बोल रहा है कि मुझे बस छोड़ दो, और हम उसको छोड़ नहीं सकते क्योंकि ये झील बहुत गहरी है, ठीक है। और डर लगता है ना ऐसी बोटिंग में, तो पानी में गिरने का भी डर लगता है, तो सेफ्टी पर्पज़ की वजह से हम उसको छोड़ नहीं सकते, तो इसलिए वो थोड़ा सा नाराज़ हो रखा है। बट फिर थोड़े टाइम बाद वो ठीक भी हो गया था। हमने उसको प्यार से समझाया, बेटा गिर जाएगा ऐसे करके, तो वो समझ जाता है। फिर उसने भी काफ़ी इंजॉय किया और फिर हम लोग निकल चुके। अब हम सीधा घर जाएंगे और हम पहुंच गए हल्द्वानी। और ये जो सीन है ना पूरा, ये हल्द्वानी का है। यहाँ पर इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स की गई है वॉल्स पे। पूरी जो उत्तराखंड की परंपरा है, पूरा जो भी है, सारी चीज़ें यहाँ पे दर्शाई गई हैं। जैसे किसी ने नहीं भी देखी होंगी, किसी को कुछ नहीं भी पता होगा, तो इन पेंटिंग्स के थ्रू वो अच्छे से देख सकते हैं। और जो जो चीज़ें एडवेंचर वगैरह यहाँ पे कराते हैं, वो सारी पेंटिंग्स भी यहाँ पे है। नेचर की पेंटिंग्स हैं, यहाँ के पहनावे की पेंटिंग है, हर चीज़ की पेंटिंग है। तो ये काफ़ी सुंदर थी। फिर इन्हें देखते देखते अब हम लोग निकल चुके हैं घर की तरफ, और थोड़ी देर में अंधेरा भी होने वाला है। तो मैं अपना व्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ, और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि व्लॉग अच्छा लगे तो शेयर कर देना, थोड़ा प्यार देना, और ऐसे ही मेरे व्लॉग ट्रैवलिंग वाले आते रहेंगे। आप सभी को मेरा प्रणाम, हर हर महादेव, बाय बाय। फोटो भी खींचने दो, रुको।